अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ तहरीकों का आगाज हुआ तो कांग्रेस और दीगर जमातें मंटो पार्क और इसके आसपास जलसे मुनक्कद किया करती थीं। मंटो पार्क को मुल्कगीर शोहरत उस वक्त हासिल हुई जब यहाँ मुस्लिम लीग का सालाना इजलास मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत मुसलमानों के महबूब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने की। हिंद भर से आए हुर्रियत पसंदों के ज़हनों में जिस अजीम मुमलिकत का ख्वाब अंगड़ाइयां ले रहा था, उसे मंटो पार्क में मंजूर होने वाली करारदादे पाकिस्तान की शक्ल में निशाने मंजिल नजर आया। करारदादे लाहौर में आज़ादी के मुतलाशियों की हकीकी मानों में तर्जमानी मौजूद थी। इस करारदाद की मंजूरी के महज 7 साल बाद पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नुमायां रंग में उभर आया। असल में 23 मार्च का जो इजलास था वो उसने हदूद मुतय्यन कर दी थी कि ये मुल्क बन जाएगा, और वाकई उसके बाद 14 अगस्त को ये बन गया। गो अभी वो मंजिल पा नहीं सके, हम सफ़र उस तरफ जारी है, और दुआ भी यही है कि हम असल मकसद हासिल कर लें जिसके लिए पाकिस्तान बना था। जानिसारान इस्लाम नज़रिया और फ़िक्र पाकिस्तान के बानियान हैं, उनकी रूहों का इंसलाक और मुशफ़िक जो हैं वो रूहें मिंटो पार्क से हैं। तो मिंटो पार्क की एक बहुत बड़ी अहमियत है जो कभी ना भुलाई जा सकती है। बरतानवी साम्राज्य के हिंद में नुमाइंदे गवर्नर लॉर्ड मंटो के नाम पर मासूम इस पार्क का नाम क़याम पाकिस्तान के बाद इकबाल पार्क रखा गया। करारदादे लाहौर की यादगार के तौर पर मीनारे पाकिस्तान तामीर हुआ तो ये तफरीह मुकाम बन गया। मंटो पार्क आज़ादी के मतवालों की अजीम जिद्दोजहद का पासबान है। ये वही मुकाम है जहाँ पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने रुफ़का के साथ मिलकर जिस पाक सरजमीन का ख्वाब देखा, वो ख्वाब बिलाखिर 7 साल के अरसे के बाद शर्मिंदा ताबीर हो गया। कैमरामैन मोहम्मद इखलाक के साथ मलक रशीद आसम, वक्त न्यूज़, लाहौर।